कैराना के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और कैराना का जो सियासी माहौल है उसमें भी लगातार तेज़ी देखी जा रही है और ठंड के मौसम में राजनीति की तपिश बढ़ रही है। हर आदमी को लगता है कि उनका जो प्रत्याशी है वो जीतना चाहिए। कैराना की बात की जाए तो यहाँ से नाहिद हसन भी चुनावी मैदान में है, लेकिन वो अभी सरेंडर कर चुके हैं, तो उनकी बहन चुनाव में प्रचार कर रही हैं। भूरा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। खुद भूरा के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान बुच्चा खेड़ी से, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे क्या माहौल लग रहा है। क्यों जी भाई साहब, क्या माहौल है कैराना का इस वक्त? भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार आपके चैनल को। बाकी मेरा गांव बुच्चा खेड़ी है, पूर्व प्रधान हूँ मैं वहाँ का। माहौल तो भाई पहले भी 2017 में नाहिद हसन जी जीते थे यहाँ से। देखो दोनों ही अपने परिवार हैं, बाबी हुकम सिंह जी की और नाहिद हसन का भी। रही बात विकास की, नाहिद हसन ने विकास किया है। लोगों को गलतफहमी है कि विकास नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम जितनी बार भी उनके पास गए हैं आज तक अपने गांव को काम लेके हमारा काम हुआ है। तो ये जो मुकदमे लगाए गए हैं नाहिद हसन पर और आज उन्हें सरेंडर करना पड़ा, तो गलती नहीं है उनकी? ऐसे मुकदमे लगा दिए? हम ये नहीं कहते गलती है या नहीं है उनकी, ये उनके व्यक्तिगत मामला है घर का। देखो हम है कार्यकर्ता उनके परिवार का हिस्सा है हम सब लोग। बाकी भाई सरकार का दबाव है। सरकार ने गलती की कि नाहिद हसन ने गलती की, ये बताइए। नहीं, सरकार ने गलती की। नाहिद हसन ने कोई गलती नहीं? नाहिद हसन ने क्या गलती की है बताओ? भाई काम किए लोगों के, जनता के साथ है, ये गलती की है क्या नाहिद हसन ने? कोई आदमी काम लेके गया है, उसका काम नहीं किया है तो गलती नाहिद हसन की है। विकास के मुद्दे पे नाहिद हसन ने काम किया है। हमारे गांव में नाहिद हसन ने 75% बीजेपी का गांव है हमारा बुच्चा खेड़ी। 1 करोड़ रुपए का काम दिया था नाहिद हसन ने। अब जाके किसी से पूछ लो क्षेत्र में, 80 लाख रुपए की सीसी दी थी, 7 मकान बनवाए थे उसने, 20 सोलर लाइट दी थी नाहिद हसन ने। क्या गलती करी है उसने? चलिए, यानी कि आपको लगता है कि विकास कराया उन्होंने। चलिए आ रहा हूँ आपके पास। जी आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुशील है। तो सुशील जी, क्या है माहौल यहाँ पर कैराना में? बाबूजी की बेटी भी लड़ रही हैं, उधर मुनव्वर हसन जी की भी, तो आप किसके वोटर हैं? हम नाहिद हसन के वोटर है जी। अच्छा, ऐसा क्या किया नाहिद भाई ने? नाहिद भाई ने जैसा वीडियो चलाई जा रही है, अब पलायन का मुद्दा उठ रहा हमारे यहाँ पे नाहिद हसन ने हिंदुओं के प्रति कभी कुछ गलत काम नहीं करा, ना हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे। जो बयानबाजी चल रही है कि भाई उसे हिंदुओं को निकाल दो यहाँ से, हिंदुओं की दुकानों पर सामान ला लो, आप वीडियो में देखो कोई शब्द उनने हिंदुओं के प्रति यूज नहीं करा। सिर्फ बीजेपी के विपक्ष होने के लिए, विपक्ष के लिए यूज किया है। और उसमें हम सब हिंदू है और यहाँ पे हिंदू के गांव लगते हैं, काफ़ी बहुत जिम्मेदार लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव भूरा है जी। अच्छा, भूरा से हैं। हाँ जी। क्या नाम बता? सुशील। सुशील है जी। चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? अच्छा, हाँ जी प्रधान जी, आपसे तो मैं बड़ा ही सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि चौधरी मुनव्वर हसन ये कहते थे कि मैंने गुजर, हिंदू गुजरों और मुस्लिम गुजरों दोनों का खून मेरे अंदर है। लेकिन नाहिद हसन को ये कहने लग गए लोग कि ये तो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो आप तो उनके बहुत पुराने साथी हैं, कभी सलाह नहीं दिए? नहीं, हमें लगा ही नहीं भाई को हिंदू मुसलमान की बात कर रहा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। मुझे लगता कि हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं छोड़ देता हूँ। इतने सालों तक क्यों रहता उसके साथ? 34 साल उनका राजनीतिक परिवार 34 साल तक, 34 साल तक हम उनके साथ है। हमारे बाबा जी उनके बाबा जी के साथ थे, हमारे ताऊ चाचा पिताजी मुनव्वर हसन जी के साथ थे, हम जितने भाई हैं नाहिद हसन के साथ हैं। 3 पीढ़ियों से लगाव क्यों है? जो हमें लगता कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही तो हम क्यों रहते? आपको नहीं लगता कि मुनव्वर हसन की राजनीति में और नाहिद हसन की राजनीति में बहुत फ़र्क है? ये सब बताते हैं कि मुनव्वर हसन जैसा होना तो बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन बेटे हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, मुनव्वर हसन में नाहिद हसन में फ़र्क एक ही है। उस टाइम की राजनीति और कुछ थी, आज राजनीति कुछ और है। आज दबाव में ला रखा है विधायक जी को पूरा सरकार ने। 2 साल तो सर कैराने में नहीं बढ़न दे रहे। भाई बदमाश है, गुंडा है, ओके, गैंगस्टर लगाए थे, केस पर लगाई हुआ गैंगस्टर। लोगों की आवाज़ उठाना तो गैंगस्टर लग जाएगी भाई। उठाने में फ़र्क भी तो है ना। बीजेपी मुख्तार अंसारी हो, आज़म खान हो, इतने अतीक अहमद हो, उनको नहीं छोड़ रही। तो नाहिद हसन का जो रवैया है इसमें आपने कहा नहीं कि थोड़ा बदलाव लाइए, अब सपा की सरकार थोड़ी चल रही है। नहीं, उसके खून का है यू, वो कैसे बदल देगा? उसके खून में है, जनता का सेवा करना उसके खून में है, वो बदल नहीं सकता सर। और तो कमरों में बैठ कर राजनीति करे, वो सड़क पर आकर राजनीति करे, बस यही तो फर्क है। लॉकडाउन में कौन सा नेता बाहर था? सब भीतर पड़े थे।
वो राशन वितरण करता, फिर उसका नहीं कोरोना बढ़ा था भाई। तो कंडेला जो है बाबूजी की बहुत मतलब विरासत रही है, राजनीतिक विरासत गांव की। भूरा गांव भी लगता ही है, कंडेला भूरा बोला जाता है। तो आप प्रधान भी हैं, बाबूजी के साथ कभी क्यों नहीं लगे आप? नहीं, बाबूजी अच्छे नेता रहे, बाबूजी में क्या कमी थी। फिर जब हमारा यहाँ पूरा मान सम्मान हो रहा है, हमारे यहाँ पूरी बात माननी जा रही है, जो काम हमारा यहाँ नहीं रुकता तो वहाँ कैसे चले जाएं? परिवार तो दोनों एक ही हैं। बुआ जी ने कभी संपर्क नहीं किया कि प्रधान जी थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए? नहीं, वो तो पता उन्हें कर लगा भाई ये नाई दसन के पक्के हैं, कोई फायदा नहीं आगे किसी और ने टोके हैं, क्यों चुनाव में वक्त खराब करे, वो कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी तो। चुनाव जीतेंगे नहीं दसन? 100 की 100 जीतेंगे जी। चलिए आ रहा हूँ। आपका क्या नाम भाई साहब? विनोद, तो आपको क्या लग रहा है, आपका कौन सा गाँव है? तित्तरवाड़ा, जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं तित्तरवाड़ा से। अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आप बुआ जी के साथ क्यों नहीं हैं, नाई दसन के साथ क्यों हैं? सम्मान की वजह से। बुआ जी के यहाँ सम्मान नहीं है? नहीं, वहाँ हम कभी गए नहीं, हम तो शुरू से यहीं जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और MP साहब मनोवर हसन के टाइम से जुड़े हुए हैं। अब सम्मान की बात यह है, मेरे वार्ड में, वार्ड 13 में मुस्लिम परिवार बहुत हैं, संख्या बहुत है। मुझे टिकट दिया, जो सवाल उठते हैं हिंदू मुस्लिम के, अब मैं हिंदू हूँ, अगर उनमें हिंदू मुस्लिम वाली बात होती तो वो मतलब मुझे टिकट ना देगा, किसी मुस्लिम को टिकट देते। टीवी पर दिखाया जा रहा है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मदन चौहान है जी। आप कौन सा गाँव? गांव बुरा है जी। अच्छा, भूरा से हैं। तो भूरा से हिंदू वोटों की अगर बात की जाए तो कितना वोट आप दिलवाएंगे इस बार? गांव में देखो मिश्रित आबादी है हमारा गांव में, इतनी हिंदू इतनी मुस्लिम, तो 50-50 रहा है। पिछले जो 2017 का चुनाव जैसे पहले देख लो भाई, नाई दसन 500-700 वोटों तो विजयी रहा है हर बार गाँव में। भूरा से जीते थे नाई दसन? हाँ जी, हर चुनाव जीते जी बुरा से जी। या उनमें खूबी लगा लो, काबिलियत लगा लो, या उनका अपना प्रभाव लगा लो। उन्होंने जितना काम बुरा में किया शायद ही किसी और ने किया हो। बाबूजी भी रहे, मंत्री भी रहे। आप नु मानो भूरा गांव भाई बाबूजी का, भूरा कंडेला बाबूजी का बजा है कि भूरा कंडेला बाबूजी का गांव है। बाबूजी मंत्री रहे। मेरा इतना बड़ा गांव है भाई, 20-22 हज़ार आबादी है, 10,000 के करीब पोलिंग है। मेरे गांव में आज भी इंटर कॉलेज नहीं। ये माननीय विधायक नाई दसन की देन है, जिन्होंने अपने गांव में कन्या इंटर कॉलेज बनवाया। और कारण क्या हुआ? बनवा तो दिया उन्होंने, बेचारों ने थक मेहनत करी, बनवा दिया, ले आए स्कूल, तो वो भी राजनीतिक भेंट चढ़ गया। सचिन भाई आप देखो, स्कूल बनकर तैयार है, वो खंडर हो गया। पिछले 5 साल से उसमें बीजेपी सरकार टीचर की व्यवस्था नहीं कर पाई। कितनी दिन यहाँ तो होगी यार गाँव की। विकास के मामले में आपको लगता है कि सरकार, एक अंतिम सवाल प्रधान जी आपसे, हिंदू मुस्लिम की बात तो हो ही रही है, सबका वोट है, समाजवादी का अपना वोट है, तो बीजेपी का अपना वोट है। आप बताइए कि कैराना विधानसभा से नाई दसन को कितना हिंदू वोट मिल जाएगा? 35-40 हज़ार वोट मिलेगा भाई, हिंदू वोट। तो आपके हिसाब से तो मृगांका सिंह खाली हो गई? नहीं, हम ये कद कर रहे हैं, हम तो अपनी बता रहे हैं भाई, जितना हमें मिलेगा हम बात अपने कर रहे हैं, हम दूसरों की बात नहीं करते भाई। उन्हें कितना मिलेगा? तो वही काम कर दिया कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि 400 सीट मिल रही है, तो 3 सीट क्यों छोड़ी बीजेपी के लिए? कैसे नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगी ये बताओ, कितने गुजर मिलेंगे आपको? गुजर तो भाई कम मिलेगा। अच्छा, कितने गुजर हैं आपके यहाँ? यहाँ 22-23 हज़ार वोट हो गुजरों की। 24। तो कितने मिल जाएंगे आपको इनमें से? 5-6 हज़ार। चलो, मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम 140 है। 140। आपको कितने मिलेंगे? हमें 1 लाख वोट मिलेगा जी। 1 लाख वोट? तो यार पिछली बार कितने मिले थे नाई दसन को 17 में जब चुनाव जीते थे? 1 लाख वोट के करीब मिला था जी। अच्छा, तो यानी कि आप मुस्लिम को और अपने जो हिंदू वोट है उसको जीत का आधार मान रहे हैं? जी, कति सच है, प्लस जाट है जी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अनिल चौहान पिछली बार 22,000 वोट ले गए थे और इतने से मृगांका सिंह हार गई थी, लेकिन इस बार वो चुनाव की स्थिति में भी नहीं है, अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो जो 22,000 का अंतर है वो इस बार पूरा हो जाएगा, मृगांका सिंह चुनाव जीत जाएंगी? नहीं, हम बता रहे कैसे हो जाएगा। अनिल नेताजी ने 22,000 वोट मिला, 22,000 वोट में तो 15,000 वोट उस नेताजी ने उसका जाट मिला था, और वो जाट का हमें मिल रहा। वो RLD से लड़े थे उस टाइम? हाँ जी। तो वो आपको मिलेगा जी, तो इसलिए आप जीत मानकर चल रहे हैं? जीत मान रहे जी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये वोटों का समीकरण है ये मृगांका सिंह ने भी बनाया होगा अपनी जीत का समीकरण कुछ ना कुछ? तो जी कति बना होगा, हमें कश्यप मिल रहा, आप कहीं भी देख लो जाएगा, हमारे हर एक बिरादरी का वोट मिल रहा है, चाहे मिलो कितना ही। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि गुंडागर्दी का टैग नाई दसन पर क्यों लगता है? क्यों ही लगता है? किस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं नाई दसन उनको
कहीं ना कहीं संरक्षक देते हैं, और पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना, ताले लगे थानों पर, उसके पीछे सब नाहिद हसन का हाथ प्रशासन बताता है। सरकार की वजह से नाहिद ने कौन गुंडा रोक लिया भाई? एक का तो नाम बताओ, कोई सबूत बताओ, बताओ। न वो गुंडा रखा है ना, या वो गुंडा का काम करा भाई? जनता में आवाज़ ठाना, जनता में आके मतलब थाने में जाएगा। विधायक जी गए किसी के, मेरा बागी पे किसी को कुछ हो रहा है, उसके कार्य करता है भाई, गरीब आदमी जाना नहीं चाहिए। विधायक जी ने वोट नहीं तो दे हम उससे भाई, हमारे पे कोई आपदा हुआ विधायक जी हमें बचावे, बस विधायक जी से आवाज़ ठावे। विधायक जी अपने पे बुरे लगे सब ने, हम गलत काम वो चाहते नहीं ना हम करते। विधायक जी गलत होते तो हम ही नहीं पावे थे भाई। तो चलिए, ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद लोग हैं समाज के, कोई प्रधान है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई पूर्व प्रधान है, और इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाहिद हसन के समर्थक हैं। अब देखना होगा कि नाहिद हसन का जो चुनावी खेल है वो इस चुनाव में कैसा रहता है।